अभी आपको एक ऐसी चीज़ दिखा रहा हूँ जो रोज़ सवेरे मैं लेता हूँ नींबू के साथ। ज़रा सोचिए क्या होगा। ये ये है अदरक। और आपको पता है ये अदरक कितनी मुफीद चीज़ है। 11 इसके फ़ायदे आपको बताने वाला हूँ, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको पता है क्या बताऊँगा एंड में, बोनस टिप में, ये कब नहीं लेना। तो जिंजर या अदरक एक बड़ी मुफीद चीज़ है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी नौजिया है, सारी प्रॉपर्टी हैं, हमारे खाने में होता है, हमारे सलाद में होता है। पर इसके बारे में क्योंकि हम जानते नहीं कि कितना एडवांटेज अलग अलग बीमारी में देते हैं, हम रूटीनली लेते नहीं। मैं एक रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ, सर्जरी भी करता हूँ, यूरोलॉजिस्ट हूँ, एक सर्जन हूँ, लेकिन मैंने क्या रियलाइज़ किया है कि हम अपनी थेरेपीज़ के साथ में अगर नेचुरल चीज़ों को जोड़ दें तो ये सप्लीमेंट हो जाती हैं। तो जिंजर के बारे में इसलिए बता रहा हूँ, आज आपको 11 फ़ायदे बताऊँगा जिंजर के, एंड में दूँगा बोनस टिप। 7वां फ़ायदा ऐसा है जो जिनके बच्चे नहीं हो रहे उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पर पता सच क्या है? मुझे सबसे ज़्यादा आनंद होता है जब आपको बेबी पैदा होता है, आप हेल्दी रहते हैं। खुद जिंजर लेता हूँ, इसलिए मुझे लगा आज आपको 11 चीज़ें बता दूँ। सुनिए एक के बाद एक। तो आप जिंजर कैसे-कैसे ले सकते हैं? जिंजर आप सलाद में ले सकते हैं, काट के ले सकते हैं, जिंजर का तेल ले सकते हैं, आप उसको नींबू पानी के साथ ले सकते हैं। पर इसके अंदर एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं जिंजरोल, और इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। ये जिंजरोल क्या करती है? आपके डाइजेशन को ठीक करती है, उल्टी को ठीक करती है, फ्लू या कोल्ड हो जाए उसे ठीक करती है। कभी भूल थोड़ी सकते हैं आप, अदरक की चाय। अदरक की चाय में जिंजरोल होता है बाबा, इसी वजह से तो आपको इतनी अच्छी लगती है और इसी वजह से आपकी खाँसी, ज़ुकाम ठीक करती है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिंजरोल में, जो आपको बचाते हैं पॉल्यूशन से और उन सब चीज़ों से जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस देते हैं। और यही कारण है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से आपका स्पर्म और अंडा तो खराब होता ही होता है, आपको एजिंग भी होती है। मैंने एक बहुत सुंदर स्टडी पढ़ी थी। स्टडी क्या थी? एक्चुअली एक कहानी थी। उस कहानी में ये जो एक बहुत बड़े संत और मॉन्क थे, ये रोज़ सवेरे कहते थे कि आप नींबू पानी के साथ में अदरक लीजिए। अब उसका मेडिसिनल कारण एक्चुअली जिंजरनॉल था। तो आपको यंग भी छोड़ता है, साथ में काम भी करता है। अब दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको नौज़िया रहता है, जी मिचलाया-मिचलाया रहता है, तो ये मॉर्निंग सिकनेस और नौज़िया को ठीक कर सकता है। ये इसलिए है कि जो लोग नॉर्मली वॉमिटिंग करते हैं, कीमोथेरेपी में होती है, बहुत सारी और चीज़ में होती है, लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग हो रही है, तो लेबर के पास में आप मत लीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि वेजाइनल ब्लीडिंग ये दे सकती है। बट अदरवाइज दिस कैन बी टेकन ब्यूटीफुली अगर आपको नौसिया रहता है। जिंजर हेल्प्स इन वेट लॉस। भाई साहब, आपने सुना ज़रूर होगा, लेकिन यहाँ पर आपको बता दूँ, साइंटिफिकली 2019 में एक रिव्यू हुआ जिसमें उन्होंने ये नापा कि जो वेस्ट होता है और हिप, मतलब जो कमर है और हिप की रेशो, अगर ये कम करनी है, मतलब कमर कम करनी है और हिप की रेशो के हिसाब से पतलापन लाना है, तो उसके अंदर बड़ी मुफीद चीज़ मिली उन्हें, जिंजर। ये इन्होंने खिलाया एक लंबी पॉपुलेशन को, एक्सरसाइज दोनों को बराबर कराई और देखा जो जिंजर खा रही थी उसकी हिप वेस्ट हिप रेशो बेटर हो गई। तो हम सबको, आदमी हो या औरत, एक चीज़ तो चाहिए ना कि हमारा पेट पतला हो और इस टाइप की हमारी फिगर हो। इसलिए आपको जिंजर लेंगे तो फ़ायदा होगा। चौथी चीज़ आई कि जिनको आर्थराइटिस होती है, आर्थराइटिस में हेल्प करती है, जॉइंट स्टिफनेस में हेल्प करती है, जॉइंट पेन्स में हेल्प करती है। ये पाया गया कि अगर आप 1 ग्राम जिंजर पर डे लें 3 से 12 हफ्ते तक, और ऑस्टियोआर्थराइटिस आपको डायग्नोज हो चुकी है, ऐसी कंडीशन में आपका दर्द और ऑस्टियोआर्थराइटिस बेटर हो सकती है। लेकिन एक प्रॉब्लम पाई गई, इतने दिनों तक इतनी अदरक बहुत लोग नहीं ले पाए। देखिए, हम हिंदुस्तानी हैं, हम रोज़ अदरक खाते हैं, हमारे यहाँ उगता है। ये स्पाइस पुराने ज़माने में, कोलंबस के ज़माने में, वास्को डिगामा के ज़माने में, जब हिंदुस्तान से जाया करती थी यूरोप में, तो ये स्पाइस हम लोगों के यहाँ से जाती थी। तो हम तो खा पाते हैं, बहुत लोग इन्हें खा नहीं पाते। पाँचवीं इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप डायबिटिक हैं, आपको हार्ट डिज़ीज़ की हिस्ट्री है, आपकी फैमिली में हार्ट डिज़ीज़ रहती है, डायबिटीज़ आपको हो सकती है। 2015 की एक स्टडी में 41 लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ में 2 ग्राम जिंजर पाउडर एक दिन में दिया गया, और इसमें पाया गया कि एक बड़ी मेजर लोगों में फास्टिंग ब्लड शुगर कम हुई
और साथ में HB1AC में जिंजर सप्लीमेंटेशन से ही फ़र्क पड़ा। ये डोजेज इन सब के अंदर जितनी भी ट्रायल हुई, करीब करीब ये मान लीजिए 1.5 ग्राम से 3 ग्राम तक दी गई, और साथ में ये पाया गया कि 12 हफ्ते बाद ब्लड शुगर 12% कम था, HB1AC 10% कम था, एपोलिपोप्रोटीन बी और एपोलिपोप्रोटीन ए का जो रेशो है वो 28% लोअर था, मेलोनडाइनडिहाइड MDA बोलते हैं इसे, ये 23% कम था। ये सोचा गया कि ये सारी चीज़ें इसके एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की वजह से हुई, जिस वजह से भी हुई इसने शुगर में बेहतरी की। इसीलिए आपने सुना होगा कि बहुत से लोग जिनको शुगर होती है, मेरी नानी को थी, वो भी कहती थी कि करेले के साथ में अदरक खाना है। कभी उस ज़माने में समझ में नहीं आई, जब छोटा था, अब से 50 साल पहले कभी समझ में नहीं आई, पर वो भी अपनी डायबिटीज़ में उस ज़माने में अदरक के साथ करेला लेती थी। तो ये खूबसूरती है। आपको अगर शुगर है तो अगला आता क्रॉनिक इंडाइजेशन। कुछ लोग होते हैं जिनका पेट कभी साला ठीक ही नहीं होता, हर समय अपना पेट लिए भरे रहते हैं, किसी के यहाँ गजाएं तब जाते हैं, कहते हैं साहब पेट के अंदर गैस बन रही है। इन लोगों के अंदर एब्डोमिनल ब्लोटिंग वालों में, IBS वाले मरीजों में देखा गया है, ये डॉक्टर चेंज करते रहते हैं क्योंकि कभी कुछ ठीक तो होता नहीं है। इनमें साइंटिस्ट ने देखा कि अगर जिंजर ली जाए एक खाने के साथ में मेन मील में, तो इंडाइजेशन बेटर होता है। और प्लेसिबो मतलब 2 लोगों को उन्होंने दी गई, एक को जिंजर दी, एक को जिंजर जैसी चीज़ दी, दोनों को नहीं बताया, कैप्सूल टाइप में। ये देखा गया जिन्हें जिंजर मिला उनकी गैस कम बनी, इसीलिए जिंजर की टी पी जाती है। अब आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सातवां आपको बताने वाला हूँ। ये अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो 4 काम करती है। ये एंटीऑक्सीडेंट है, तो जो आपका स्पर्म का ऑक्सीडेशन होता है वो कम करती है, जिस वजह से आपकी स्पर्म की क्वालिटी और DNA फ्रेगमेंटेशन कम होता है। PCOD एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर वेट बढ़ा होता है, वेट ये कम करता है, और उसके अलावा जो DNA फ्रेगमेंटेशन, अंडा खराब होता है, एंटीऑक्सीडेशन की वजह से उसे ठीक करता है। तीसरी चीज़, जो मेंस्ट्रुअल पेन होता है औरतों को डिस्मेनोरिया के कारण, उस मेंस्ट्रुअल पेन का बिल्कुल उतना इफेक्टिव है जितना कैफीन, इबुप्रोफेन और एस्टामिनोफेन गोली जितना इफेक्टिव है। समझ गए मेरी बात को? ये भी रिसर्च का पेपर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। नाउ, क्या नेचुरल रेमेडीज़ में मेंस्ट्रुअल पेन के लिए जिंजर ऐड करना है? बड़े ज़माने से लिया जा रहा है, जिंजरॉल की वजह से ले लीजिए। 8वां है, ये कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है, मैंने आपको पहले बताया था। पर 2022 के एक रिव्यू में 26 ट्रायल को एक साथ लिया गया और उनमें देखा गया कि इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, तीनों की तीनों चीज़ें इसमें कम हो गई। और टेस्ट अगर आपको अच्छा नहीं लगता, कुछ दिन लेंगे तो बेहतर लगेगा। 9वां है, ये कैंसर के रिस्क को कम करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी है। कुछ कैंसर जैसे कोलोरेक्टल कैंसर, पैंक्रियाटिक कैंसर, लिवर कैंसर, ये जो पेट के अंदर के कैंसर होते हैं जो बदहज़मी देते हैं, इनमें स्टडी में पाया गया कि अगर 2 ग्राम लंबे टाइम तक आदमी लेता होता है तो कैंसर होने के चांसेस कम हो सकते हैं। मैं ना ये सब स्टडीज़ को इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि आप ये समझिए कि मैं कोई, जिसे कहते हैं ना, जादू टोनों की वीडियो नहीं बना रहा। मैं एक बहुत वेल रिसर्च्ड, पढ़ा लिखा, सर्जिकल और बड़ा हाई लेवल का टेक्निकल काम करने वाला आदमी हूँ। लेकिन मैंने क्या रियलाइज़ किया है कि नेचुरल चीज़ें जो इतने सालों से चल रही हैं, इनकी बड़ी ज़बरदस्त वैल्यू है। और 10वीं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, शायद सुबह इसीलिए लेता हूँ कि ब्रेन फंक्शन को बेटर करता है, अल्जाइमर से बचाता है, तो आगे चल के भैया मेरा दिमाग तेज़ चलता रहे जैसे चलता है। इसलिए ये ब्रेन के फंक्शन को बेटर करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन को कम करता है। यही कारण है कि एनिमल्स में देखा गया है, अगर लंबे टाइम तक दिया जाए तो एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ब्रेन में होता है, और जो कॉग्निटिव डिक्लाइन होता है, मतलब कुछ टाइम के बाद में जो बुढ़ापे में आदमी को समझ में नहीं आता, इसमें कमी होती है। 11वीं इंपॉर्टेंट चीज़, ये एंटीबायोटिक का काम करता है, इन्फेक्शन को मारता है। तो लैब में देखा गया कि स्टैफ ऑरियस जो स्किन के इन्फेक्शन होते हैं, एस्चेरिस्चिया कोलाई जो इंटेस्टाइन के इन्फेक्शन होता है, कैंडिडा एल्बिकेंस जो ये सफ़ेद रंग का वेजाइना में, मुंह में फंगल इन्फेक्शन सब जगह होता है, ये मुंह के इन्फेक्शन को भी कम करता है। और यही कारण है, आपने देखा होगा, इसी के ग्रुप की 2 चीज़ें हैं। ये जो अदरक है, ये ज़मीन के नीचे उगता है, पर आपको पता है ये जिस ग्रुप का है उस ग्रुप में टर्मरिक और हल्दी भी होती है। कितनी मुफीद चीज़ है। और एक चीज़ इसमें और होती है ऐसी की, कार्डमम, इलायची।
तो न जाने क्यों इसी के ग्रुप की चीज़, मतलब इलायची के साथ में अदरक हम चाय में पीते हैं और जिंजर ची बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो मैंने आपको 11 चीज़ बताई और हमारे इतने सारे खाने हैं जिनमें हम ये ले सकते हैं। लेकिन अब आपको कुछ रिस्क और इसके साइड इफ़ेक्ट बोनस टिप में दूँगा, वो इसलिए कि समझ लीजिए बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत कम लोगों में रिस्क होता है। इसमें कुछ लोगों के अंदर जो नहीं खाते एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, पेट में दर्द हो सकता है, ज़्यादातर में नहीं होता। ये प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में आपको सोच के लेनी है, डॉक्टर से अपने बात कर लीजिए। वैसे सेफ़ है, कोई स्टडी इसके अगेंस्ट नहीं आई है, पर कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप प्रेग्नेंट हो गए हैं, तो उस टाइम पर, बाद के टाइम पर ये वेजाइनल ब्लीडिंग दे सकती है, पर इस पे कोई मेजर स्टडी नहीं हुई है। तो 5 मैंने आपको हेल्थ बेनिफिट बताए इसके। मेजर, नौजिया कम करती है, वेट लॉस कम करती है, कोलेस्ट्रॉल कम करती है, शुगर कम करती है, नर्वस सिस्टम कम करती है और कैंसर कम करती है, सब कुछ तो करती है, ले लीजिए इसको। और सबसे बड़ी बात, इसमें जिंजर में विटामिन होता है, विटामिन सी। आपको थोड़ी क्वांटिटी में अगर खाने में लेते हैं ज़रूर लीजिए। मैं नींबू पानी में मिला के जिंजर के साथ लेता हूँ। चाय भी अगर लेता हूँ तो कभी-कभी अदरक की ले लेता हूँ। मुझे अदरक वैसे भी सलाद में बहुत पसंद है, तो मुझे इतनी सारी चीज़ें इसके बारे में मालूम नहीं थी जब से मैं अदरक ले रहा हूँ। पर ये देखने के बाद में मुझे समझ में आया जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। आप भी कर लीजिए और ले लीजिए इस अदरक को, खा लीजिए। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब तीनों कर दीजिए, लोगों पे पहुँचेगी तो बहुत फ़ायदेमंद होगी। आई लव यू एंड मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू।